दिल्ली का पॉलिटिकल पारा अब भी हाई है। मामला है पूर्व की सरकार में हुए भ्रष्टाचार का, जिसे लेकर के जांच एजेंसियां लगातार एक्टिव हैं। अब दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली, जिसे लेकर के सियासत गर्मा गई है। आप नेता संजय सिंह की माने तो बीजेपी के कहने पर ही ये सारी एजेंसियां काम कर रही हैं और इसी का नतीजा है कि लगातार विपक्ष को एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। संजय सिंह की माने तो उनकी पार्टी पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। देखिए, इस मामले में पहले भी हम लोग अपना बयान दे चुके हैं और ये एक बेबुनियाद और झूठा मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फिर से तैयार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को हर वक्त केंद्र की मोदी सरकार परेशान करने में लगी रहती है, उसका एक और प्रयास है, इसके अलावा कुछ। और वहीं संजय सिंह के आरोप पर दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट भड़क गए। उन्होंने मीडिया के कैमरे पर साफ कहा, आम आदमी पार्टी के सभी आरोप गलत हैं। जांच एजेंसियां किसी के इशारे पर नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश का पालन करती हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर भी कैग रिपोर्ट के आधार पर ही हुई है। नहीं, निश्चित रूप से अब हम किसी पे आरोप और प्रतिरोप नहीं लगा रहे हैं। और आप वो यदि इस प्रोग्राम के अंदर बैठी होती, इस 2 दिन की ट्रेनिंग में उन्होंने कुछ सीखा होता, ये सरकारें नहीं कर रही हैं। ये जो रिपोर्ट्स आई हैं सीएजी की, उस रिपोर्ट के आधार पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, उन्हीं के आधार पर वो तय किया गया और इसमें राजनीति कुछ नहीं है। और ये कोर्ट के निर्देश के आधार माननीय न्यायालय ने कहा है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां और गड़बड़ियां पकड़ी हुई हैं, उसके आधार पर हुआ। और इधर इलेक्शन स्टेट बिहार में भी जांच पर संग्राम छिड़ा हुआ है। लालू फैमिली से ईडी की लगातार पूछताछ पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली के बाद बीजेपी के एजेंट बिहार में एक्टिव हो गए हैं और इसीलिए ये पूछताछ का ढोंग किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता चुनाव में इन्हें सही सबक सिखाने का काम करेगी। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा, हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं। तेजस्वी के इन्हीं आरोपों पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। इस दौरान गिरिराज ने कहा, लालू फैमिली ने मिलकर के बिहार की जनता को खूब लूटा। अब सजा मिलने का वक्त आ गया तो पूरे बिहार ने ये ठान लिया कि भ्रष्टाचार परिवार का बहिष्कार करेंगे और इसीलिए एक बार फिर से सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी तय है। उन अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। अब बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री। बिहार को चाहिए स्वच्छ मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार। और इधर नागपुर में हुई हिंसा पर प्रशासन का एक्शन जारी है। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लिस्ट में वीएचपी के वर्कर्स के नाम भी शामिल हैं, लेकिन अब इसे लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से नागपुर हिंसा को लेकर के सीएम फडणवीस पर निशाना साधा। आज दुख की बात यही है कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो, अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया। और वहीं इस हिंसा की सियासी आग सिर्फ नागपुर या फिर महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इसे लेकर के यूपी तक सियासी पारा हाई हो चुका है। अब सपा के महासचिव रामगोपाल यादव को सुनिए, जिन्होंने वीएचपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई एफआईआर के लिए सरकार की तारीफ कर दी। अब जो लोग दंगे कराएंगे उनके खिलाफ होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो लगभग निष्पक्ष सरकार काम कर रही, वरना तो हम लोग मानते थे दूसरों के खिलाफ होगी।